बरसों से एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मौजू जो न सिर्फ हिंदुस्तान के शहरियों को मुतासिर करता रहा है बल्कि हिंदुस्तान की सियासत पर भी अपना गहरा असर छोड़ता आया है। जी हां, और वो मुद्दा है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर समाअत का अब इंतजार है, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच तश्कील दी गई है। आइंदा कल से इस पर समाअत शुरू होगी और पूरे देश, मुल्क के ही नहीं बल्कि मुल्क के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं उनकी भी अब इस बात पर नजर होगी, खास तौर से क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा सियासत से जुड़ा है, सियासत पर अपना असर छोड़ता आया है। ऐसे में ये बहुत अहम होगा और ये इंतजार जो है वो लोगों को कि आखिर कल से जिस बारे में समाअत शुरू हो रही है उसमें क्या कुछ सामने आएगा, चूंकि अब 5 जजों की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। कल के समाअत से ही ये भी अंदाजा होगा कि आया अब डेली बेस पर यानी रोजाना इस मामले को लेकर रोजाना समाअतें होंगी या फिर ये कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और तय करता है कि रोजाना के बेस पर इस पर समाअत ना हो। क्योंकि ये आपको हम बता दें कि जिस तरह से लोकसभा के इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, ऐसे में ये मामला जो सियासत से काफी करीब है, सियासत पर अपना असर छोड़ता है, वो काफी कुछ रंग बदल सकता है सियासत का भी। तो इस मामले से सीधे तौर पर जो मुस्लिम फरीक है वो उसका शुरू से ये कहना रहा है कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा, जबकि जो दूसरा फरीक है उसकी तरफ से भी कभी कभी ये बातें आती हैं, लेकिन कुछ जो सियासत से काफी करीब लोग हैं, जो सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, उनकी तरफ से ऐसी भी बातें आती हैं कि हमें हर हाल में बस एक ही फैसला सुनना है जो वो जो सुनना चाहते हैं। और इसलिए सवाल उठता है कि क्या अदलिया का कोई रोल नहीं रह गया है। इस बारे में कुछ सियासी बयानबाजी भी है, सियासत लीडरान उन्होंने कुछ पर कहा है, वो आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा फैसला है और जमीयत उलमा ए हिंद के जो इसकी में पहली पार्टी है बाबरी मस्जिद मुकद्दमे में, उनका भी यही कहना था गुज़िश्ता मौके पर कि 5 जजों की बेंच जो है उसकी समाअत करे, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने उसको नहीं माना था। लेकिन अभी नए चीफ जस्टिस साहब ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है, हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान के उसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि इसकी समाअत जल्द शुरू होगी और इंसाफ के तहत जो है उसका फैसला होगा। देखिए, सभी पूरा देश इस आशा से सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि राम मंदिर की सुनवाई जल्दी हो। 10 तारीख की डेट का पूरे देश को इंतजार है। 5 सदस्यीय जो 5 जजों की जो संविधान पीठ बनी है वो निर्णय जो लेगी और जो भी निर्णय उच्चतम न्यायालय लेगा वो स्वागत योग्य होगा। पूरा हिंदुस्तान उच्चतम न्यायालय की तरफ उम्मीद की किरण से देख रहा है। भगवान राम हम सबके आराध्य हैं और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि राम जहां पैदा हुए थे वहां राम का भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्रतम शीघ्र हो। लेकिन ये कह रहे हैं पूरा हिंदुस्तान चाहता है, उसी हिंदुस्तान में वो फरीक भी है, वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि उस जगह पे पहले जो चीज थी वो वहां दोबारा हो। बहरहाल कांग्रेस के लीडर भी मणिशंकर अय्यर ने जो ही इस पर अपनी बातें रखी हैं। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में एक प्रोग्राम में वो शरीक थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे, कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था। इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? हम भारतीय नहीं हैं क्योंकि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं क्योंकि हम इसको मानते हैं
कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, नास्तिक भी हो, वो हिंदुस्तान का बाशिंदा है और रहेगा। हम इस देश में या तो हम सब एक साथ इज्जत के साथ रह सकते हैं या ये भारत रहेगा ही नहीं। और खास तौर हमारे मुसलमान अक़लियतों के तरफ देखकर जहां वो अपनी इबादत करते थे उसको तोड़ना इससे बड़ा पाप कौन सा हो सकता है। और सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम का, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, कल का दिन वाकई काफी अहम होगा और कल सबको इंतजार है समाअत का। क्या उम्मीद की जा सकती है खुर्रम, क्योंकि जो तब्दीली अब यहां पर है कि 5 जजों की बेंच होगी, तो क्या कल ही ये बात पता चलेगी कि अब इस पे रोजाना समाअत होगी या फिर क्या होगा? देखिए विशाल, इस मामले का सबसे अहम रुख ये है जिस पर हमारे मुल्क की सियासत की नज़र होगी, हमारे मुल्क के लोगों की नज़र होगी, हर हिंदू हर मुसलमान की नज़र होगी और हर उस शख्स की नज़र होगी जो बाबरी मस्जिद की हिमायत करता है, हर उस शख्स की नज़र होगी जो राम मंदिर की हिमायत करता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले की समाअत करेगा, रोज़ाना की बुनियाद पर करेगा या फिर जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिछली तारीख में कहा था कि ये मामला हमारी तरजीहात में नहीं है, इस पर जल्दी समाअत की जाए। तो बहरहाल देखना होगा कि किस तरह से समाअत की तारीख तय होती है, ये सबसे अहम इशू रहेगा। हालांकि हमने पिछली बार देखा था जिस तरह से 2 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस इंडिया की क़यादत में थी उसने 60 सेकंड के अंदर ही ये कह दिया था कि अगली तारीख दे दी थी। तो किस तरह से समाअत होगी ये तय करना होगा। लेकिन इस बार एक खास बात यह भी है कि 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यादत में बनाई गई है उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। हालांकि हमने देखा था जैसे चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर पिछली बेंच जो सुनवाई कर रही थी जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत में, जो मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है, उसमें भी एक मुस्लिम जो है जज शामिल थे। लेकिन इस बार कोई भी जज शामिल नहीं है, तो यह देखना होगा किस तरह से अदालत इसको लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुल्क में इस मामले पर सियासत होती रही है, तो कोर्ट ने पिछली बार ये साफ कर दिया कि इस मामले पर सियासत नहीं होने देना चाहता। और जहाँ तक इस मामले की बात है कि कब तक इसका फैसला आ सकता है, तो आपको समझना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का 8000 पेज का फैसला है, 40,000 से ज़्यादा ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो तारीख से जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ ज़बानों से उनके तराजिम हुए हैं, दस्तावेज़ात हैं, ASI की रिपोर्ट है। तो देखना होगा कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर भी समाअत होती है तो भी इस मामले का फैसला कोई जल्द आने की उम्मीद नहीं है। ये सियासी बातें भले से ही बाहर कुछ भी होती रही हो, कांग्रेस ने अभी पिछले दिनों ये साफ कर दिया कि ये मामला उनकी तरजीहात में नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2019 के इलेक्शन के लिए राम मंदिर बाबरी मस्जिद का तनाज़ा है, वो मुद्दा नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने पिछले दिनों साफ किया और एक तरह से सवाल उठाया कि मंदिर वहीं बनेगा, इसकी क्या बुनियाद है। तो बहरहाल देखना होगा कि एक तरफ तो कांग्रेस है जो इस पर जो है एक तरह से इस मामले को लेकर साफ कर चुकी है, कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ RSS और बीजेपी और दूसरे जो उनके हलीफ हैं वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस मामले का फैसला हो और मंदिर के हक में ही फैसला आए। तो अब सबकी नजर बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट पर है और 5 रुकनी बेंच है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। अगर इसको कभी चैलेंज किया जाएगा तो 7 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी होगी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी तौर पर भी वो हल्के तौर पर नहीं ले रहा है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले की समाअत होगी। और अब देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस मामले की समाअत की हिकमत अमली लाए अमल तय करता है। रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी या एक बार फिर तारीख मिल जाएगी। जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो खुर्रम ने जो बताया कि जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दी गई है, जिस फरीक की बात हो रही थी कि जो फरीक का सीधे तौर पर इस मामले से लगाव है या जुड़ाव है, उन फरीक में जो नजरिया फिक्र है, जिसे हम मजहबी नजरिया कहते हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले भी कोई ऐसे जज उसमें शामिल नहीं है। लेकिन चूंकि मामला इंसाफ का है और इंसाफ का सबसे बड़ा ये घर समझा जाता है, दरबार समझा जाता है जहां पर इंसाफ ही होता है, तो इंसाफ का तकाजा पूरा
किस तरह से सुप्रीम कोर्ट करेगा, फरीक चाहे जो बातें करते रहें, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इंसाफ हो और इंसाफ के तरीके पर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।